अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। के.एच. रोजन की बुक है 8th एडिशन। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 10.5 आइलर एंड हैमिल्टन पाथ। हैमिल्टन पाथ। अच्छा, अब इनको इंट्रोड्यूस करवाने की नौबत क्यों आई थी? सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, एक टाउन था किंगलार्ड रशिया में, जिसको उन्होंने क्या किया था, उसको 4 सेक्शंस में 4 पार्ट्स में उस टाउन को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। वहाँ पे एक रिवर जो है वो वहाँ पे गुजर रही थी, ठीक है। अब जो 4 सेक्शंस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस रिवर के ऊपर से कुछ ब्रिजेस कनेक्ट करवा दी, ताकि वो जो 4 सेक्शन है वो आपस में कनेक्ट हो सके। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, 7 ब्रिजेस बना दी। 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्रिजेस से उस 4 सेक्शंस को आपस में उन्होंने कनेक्ट करवा दिया। तो वहाँ के जो लोग थे वो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर लेट्स सपोज कि हम किसी भी ब्रिज से चलना शुरू करें, मैं 1 को ले लेती हूँ। लेट्स सपोज हम ब्रिज 1 से चलना शुरू करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सारी ब्रिजेस को जस्ट 1 टाइम क्रॉस करें और वापस घूम के इसी पहली ब्रिज पे आ जाएँ? तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं? वहाँ के लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। तो वहाँ पे एक स्विस मैथमेटिशियन था लेनार्ड आइलर के नाम से। तो उसने कहा कि नहीं भई, ऐसा कोई पाथ एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो उसने ये बात अभी हवा में नहीं करती, उसने उस चीज़ का क्या-क्या उसको बाकायदा प्रूव किया। उसने ये जो सारी अप्लाइड प्रॉब्लम है, इसको एक ग्राफ़िकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, ये हमारे पास 4 सेक्शन है, एक है ए, बी और ये सी और ये डी। इसको उसने क्या किया, ग्राफ़िकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, ए टू सी हमारे पास कितनी ब्रिजेज़ हैं? 2 ब्रिजेज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 ब्रिजेज़, एक जैसे कि हमारे वो एजेस थे ना, तो हम वो बना लेते हैं, ये 2 ब्रिजेज़, एक ये ब्रिज हो गए और एक ये ब्रिज हो गए। ये कौन-कौन सी है ब्रिज? सी टू ए है, तो हम इनको भी नाम दे देते हैं, ये है सी और ये है ए। फिर 2 ब्रिजेज़ हैं जो हमारे पास ए टू बी जा रहे हैं, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, तो वो भी बना लेते हैं। ये ए है, यहाँ से ए से बी, ये हमारे पास क्या है, 2 ब्रिजेज़ है। फिर हमारे पास क्या है, ए जो है, ए टू डी हमारे पास एक ब्रिज जा रही है, तो हम यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक डी बना देते हैं, जो कि ए टू डी ये वाली ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज नंबर 6 है, ये सी और डी को कनेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे सी और डी को कनेक्ट करवा देते हैं। और जो ब्रिज नंबर 7 है वो बी और डी को कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे बी और डी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो स्विस मैथमेटिशियन था उसने क्या किया, ये जो अप्लाइड प्रॉब्लम थी, ये जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी एक ब्रिज से चलना शुरू करें और सारी ब्रिजेस को जस्ट 1 टाइम क्रॉस करें और वापस घूम के उसी ब्रिज पे आ जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया, स्विस मैथमेटिशियन ने इस पूरी इतनी अप्लाइड प्रॉब्लम को उसने ग्राफिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारा ग्राफ थ्योरी का सबसे पहला थ्योरम था जिसको ग्राफिकली प्रूव किया गया। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले उसने आइलर ने क्या किया, स्विस मैथमेटिशियन लेनार्ड आइलर ने क्या किया, उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए, आइलर पाथ का और आइलर सर्किट्स का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने आइलर पाथ और आइलर सर्किट का कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइलर पाथ और आइलर सर्किट क्या चीज़ है। अगर आइलर पाथ और आइलर सर्किट की प्रॉपर डेफिनेशन पे जाए, तो आइलर सर्किट इज इन अ ग्राफ, यहाँ पे इन होना है, इन अ ग्राफ जी, के आइलर सर्किट ग्राफ जी में कौन सा होता है, इज अ सिंपल सर्किट कंटेनिंग एवरी एज ऑफ अ जी, वो जो हर एज को कंटेन कर ले, दैट इज योर आइलर सर्किट, ठीक है। एंड आइलर पाथ क्या है, इज अ जी, इन अ जी इज अ सिंपल पाथ कंटेनिंग एवरी एज ऑफ जी, ठीक है। अब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। हमारे पास एग्जांपल 1 है, ये ग्राफ दिया हुआ है, उन्होंने पूछा कि क्या इसका ये आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर करता है तो बताएं, और आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है या नहीं। कोई भी जो ग्राफ है वो हमारे पास आइलर ग्राफ कब होता है, जब उसका आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करे और आइलर सर्किट भी एग्जिस्ट करे। अगर वो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है तब वो हमारे पास ग्राफ जो होगा वो आइलर ग्राफ होगा। कुछ लोग इसको यूलर भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे इसको आइलर पढ़ने वाली हूँ, ज्यादा मुझे इजी लग रहा है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और उनके साथ कुछ एजेस कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इसका आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अब आइलर पाथ क्या है, आइलर पाथ ये है कि लेट्स सपोज मैं किसी एक वर्टिक्स से चलना शुरू करती हूँ और मैं ऐसा दूसरे वर्टिक्स पे जाना है और ऐसा जाना है कि मेरे ये जो सारे एजेस हैं ये कवर होते जाएं। तो अगर मैं सारे एजेस कवर कर लूँ तो वो हमारे पास जो पाथ होगा वो आइलर पाथ होगा। और आइलर सर्किट कब होगा, आइलर सर्किट है कि लेट्स सपोज मैंने ए से चलना शुरू किया है और मैं यहाँ से बी पे गई हूँ और सारा घूम के एंड वापस ए पे ही आके मैंने एंड किया, तो दैट्स मीन दिस इज आर आइलर सर्किट। इसको देखते हैं, लेट्स सपोज मैं ए से बी की जाती हूँ तो ये वाला एज हो जाएगा कवर, बी से मैं ई की तरफ आती हूँ तो ये एज कवर हो जाएगा, ई से मैं सी की तरफ जाती हूँ तो ये एज कवर हो जाएगा, सी से डी की तरफ आती हूँ तो ये एज कवर हो जाएगा, डी से मैं ई की तरफ जाती हूँ तो ये एज कवर हो जाएगा, ई से जब ए की तरफ जाती हूँ तो ये वाला एज कवर हो गया। अब सारे एज कवर हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ पे आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सर्किट की बात करते हैं। अगर देखो मैं ए से शुरू करके सारा घूम के सारे एजेस को कवर करके एक ही दफा में वापस ए पे पहुंच गई हूँ, तो इसका मतलब है कि ये आइलर सर्किट भी है। हमने इसको आइलर, अब एग्जांपल 1 में जो है ये वाला G1 है वो हमारे पास आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करता है और आइलर सर्किट भी एग्जिस्ट करता है। अगर आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करे और आइलर सर्किट भी एग्जिस्ट करे तो दैट्स मीन दैट ग्राफ इज योर आइलर ग्राफ। अब हमने उसको पाथ बताना भी है कि कौन सा है। अब यहाँ से ए से हम कहाँ गए थे, बी गए थे, ए कॉमा बी, बी से हम कहाँ गए थे, ई गए थे,
ई से हम लोग सी कहते हैं, सी से डी और डी से वापस ए। तो इसका मतलब है कि ये आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करता है और इसका आइलर सर्किट भी है। अब G2 पे आ जाते हैं। G2 पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए से जाती हूँ, ई की तरफ आ जाती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने ए से शुरू किया, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप चाहो तो बी से भी शुरू कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने बी से चलना शुरू किया, मैं ई की तरफ आई, ई से मैं सी पे गई, सी से डी से, डी से ई से ए और ए से वापस बी पे, यानी कि मैं घूम के वहीं पे आ रही हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। दैट मीन दिस इज आवर आइलर सर्किट। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। ए से मैं ई गई, ये वाला एज कवर, ई से मैं चली जाती हूँ, लेट्स सपोज डी पे आ जाती हूँ तो ये वाला एज कवर, डी से मैं सी पे आ जाती हूँ, ये एज कवर, सी से मैं ई पे चली जाती हूँ, ये एज कवर, ई से मैं बी पे जाती हूँ, ये एज कवर, बी से ए पे जाती हूँ तो ये एज कवर। अब ये वाला जो एज है ये भी रह गया और ये वाला एज भी रह गया, यानी कि हमारे पास ऐसा, मैं अगर लेट्स सपोज ए से मैंने शुरू किया तो मैं यहाँ से बी से शुरू कर लेती हूँ, बी से शुरू करती हूँ, ये वाला एज कवर, यहाँ से आती हूँ इस साइड पे सी पे, ये एच कवर, सी से ई पे जाती हूँ, ये एच कवर, वापस ई पे जाती हूँ, ये कवर, यहाँ से इस साइड पे जाती हूँ, ए पे ये कवर हो जाएगा, अब इधर आती हूँ तो ये कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी रह गया और ये वाला भी रह गया। तो मीन मैं जहाँ से भी किसी भी कहीं से भी चलना शुरू करूँ फिर भी ये हमारे पास दो जो हैं वो एजेस रह जाते हैं, हम उसको पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहे। तो इसका मीन है कि यहाँ पे आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब आइलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो आइलर सर्किट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम बता सकते हैं कि इसमें आइलर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आइलर सर्किट भी नहीं है। और अगर ये आइलर पाथ भी नहीं है, आइलर सर्किट भी नहीं है, तो ये आइलर ग्राफ नहीं है। अब G3 पे आ जाते हैं। G3 पे हम लोगों ने बताना है कि यही वही सेम चीज़ बतानी है। अब देखो मैं यहाँ से ए से शुरू करती हूँ, लेट्स सपोज मैं ए से जाती हूँ बी पे, ये वाला एज कवर, बी से मैं आती हूँ डी पे, सॉरी ई पे, ये वाला एज कवर, यहाँ से मैं आती हूँ डी पे, ये वाला एज कवर, डी से मैं सी पे जाती हूँ, ये वाला एज कवर, सी से मैं ए पे जाती हूँ, ये एज कवर, ए से मैं डी पे आती हूँ, ये एज कवर, जहाँ से मैं बी की तरफ जाती हूँ, ये एज कवर। अब यहाँ पे सारे एज कवर हो रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ए से लिया था, और एंड हमारा कहाँ पर हो रहा है, जाके बी पे जाके एंड हो रहा है। तो इसका मीन है कि ये हमारा आइलर पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है। पाथ मीन के वो पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से सारे एजेस जो है वो कवर हो रहे हैं, बट ये आइलर सर्किट नहीं है, क्योंकि जिस वर्टिक्स से हमने चलना स्टार्ट किया था हम घूम के वापस उस वर्टिक्स पे आके एंड नहीं कर पा रहे। हमने ए से स्टार्ट किया था, हम बी पे आके एंड कर रहे हैं। तो इसका मीन है कि ये आइलर सर्किट नहीं है, बट इसका आइलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आइलर ग्राफ भी नहीं है, क्योंकि आइलर ग्राफ कब होता है, जब आइलर पाथ भी हो और आइलर सर्किट भी हो। अच्छा, ये हमने की एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसके बाद कुछ थ्योरम है या आप उसको रिमार्क कह लो, ये थ्योरम नंबर 1 के नाम से है आपकी बुक में, कि कोई भी जो हमारे पास ग्राफ है वो आइलर सर्किट कब होगा, जब उसके जितने भी वर्टिक्स हैं उनकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास इवन होगी। यानी कि कोई भी ग्राफ है उसकी वर्टिक्स की डिग्री अगर इवन होगी तो वो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो आइलर सर्किट होगा। और कोई भी जो वर्टिक्स हैं उनमें से अगर दो वर्टिक्स की जो डिग्री है वो ऑड होगी तो उसका मतलब है कि उसमें आइलर पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो आइलर सर्किट नहीं है। अगर हमारे पास क्या होगा, दो से ज्यादा जो हमारे पास वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री जो है वो ऑड होगी, तो इसका मतलब है ना तो उसके अंदर आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है और ना ही उसका आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। कोई भी वर्टिसेस जिनकी इवन डिग्री होगी तो वो हमारे पास आइलर सर्किट होगा। दिस इज योर थ्योरम नंबर 1। एंड थ्योरम नंबर 2 ये है कि अगर दो वर्टिसेस की हमारे पास डिग्री जो है वो ऑड होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, आइलर पाथ होगा। अब इन थ्योरम की बेस पे हम पीछे वाली एग्जाम्पल्स जो है वो अगेन देख लेते हैं। अभी देखते हैं ए की डिग्री कितनी है, एक एज ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, तो ए की डिग्री यहाँ पे 2 है। बी की डिग्री कितनी है, एक एज ये जा रहा है, एक ये है, 2 है। डी की डिग्री 1 एज दिस एंड 1 दिस, इसकी भी डिग्री 2 है। सी की भी डिग्री 2 एज कनेक्टेड है तो सी की भी 2 है। ई की 1 2 3 4 एजेस कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री क्या है, 4 है। तो ये देखो हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन है, तो इसका मीन है कि इसमें आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करता है और ये आइलर सर्किट भी है। तो ये चीज़ हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरे ग्राफ पे आ जाते हैं। तो देखें इस ए की डिग्री जो है वो है 3 है, बी की डिग्री 1 2 3 है, सी की डिग्री 1 2 3 है, डी की डिग्री 1 2 3 है, ई की डिग्री 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मोर देन जो 2 है उन वर्टिसेस की डिग्री जो है वो ऑड है। यहाँ पे 4 वर्टिसेस की डिग्री जो है वो ऑड है, और मैंने कहा कि अगर 2 से ज्यादा वर्टिक्स की डिग्री ऑड आ जाए तो ना तो उसके अंदर आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है और ना ही आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। ग्राफ 3 देख लेते हैं। यहाँ पे ए की डिग्री कितनी है, 1 2 3, बी की डिग्री 1 2 3, सी की डिग्री 1 2, डी की डिग्री 1 2 3, ई की डिग्री 1 और 2। अब यहाँ पे सॉरी डी की डिग्री 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो ऑड है। अच्छा, ऑड के लिए एक और भी पॉइंट है कि अगर हमारे पास जो ऑड वर्टिसेस हैं वो 2 आ जाए, एक ए आ गया और एक बी आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो ये है कि हम जो है वो स्टार्ट अगर ए से लेते हैं तो एंड कहाँ पर होगा, बी पे होगा। अगर बी से स्टार्ट लेंगे तो एंड कहाँ पर होगा, ए पे होगा। और इसी ऑड वर्टिस से ही हमने हमेशा स्टार्ट लेना है, कहीं और से नहीं लेना। अगर कहीं और से लेंगे तो हमारे जो एज है वो सारे कवर नहीं होंगे। तो अगर तो दो ऑड वर्टिसेस आ जाए तो हमने एक ऑड वर्टिस स्टार्ट लेंगे तो दूसरे ऑड वर्टिक पे जाके वो एंड हो जाएगा।
तो उसमें क्या होगा, उसमें आइलर पाथ तो एग्जिस्ट करेगा बट आइलर जो सर्किट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये थ्योरम उन्होंने इसलिए दिए थे कि अब देखो अगर आप इस तरह बैठ के उसको चेक करते रहोगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसने टाइम की आसानी के लिए उन्होंने क्या किया था, ये थ्योरम दे दिए थे और कह दिया था कि अगर तो ये हमारे पास इवन वर्टिक्स डिग्री की डिग्री जो है वर्टिसेस की वो इवन है तो वो हमारे पास क्या होगा, आइलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। बट अगर उनमें से किसी दो वर्टिक्स की डिग्री जो है वो ऑड हो जाएगी तो उसमें आइलर पाथ तो एग्जिस्ट करेगा बट आइलर सर्किट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल 1 जो हमने देखी वो थी अनडायरेक्टेड ग्राफ की। अब एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। अब इसमें हमारे पास क्या है, H1 डायग्राम है। अब ए से वो जा रहा है बी की तरफ। अच्छा, हम दोनों तरीके से पहले हम डिग्री वाले तरीके से देख लेते हैं। ए की कितनी डिग्री है 1 2, बी की कितनी डिग्री है 1 2, डी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2। अब सब वर्टिक्स की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, इवन है। तो इसका मीन है कि इसमें आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करेगा और आइलर सर्किट भी एग्जिस्ट करेगा और ये एक आइलर ग्राफ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे वर्डिंग में लिख रही हूँ बट इसको आप लोगों ने पूरा ही लिखना है। अब इसका हम पाथ देख लेते हैं कि पाथ कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं ए से, अब एरो हमें बता रहा है कि हमने ए से बी की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ नहीं आना है। एरो हमें उनकी डायरेक्शन बता रहे हैं। ए से मैं बी पे जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो थ्योरम 1 है ये सिर्फ हमारे पास क्या है, मल्टी ग्राफ के लिए है। ये तब कब होगा जब हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल एजेस यूज हो जाएंगे। ये हमारे पास सिंपल ग्राफ के लिए वैलिड नहीं है। बट ये वाला जो ग्राफ एग्जांपल 2 ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ है। तो हम इसकी डिग्री वाला नहीं देखेंगे, हम इसको देखते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से ए से जाती हूँ डी की तरफ, डी से मैं सी की तरफ जाती हूँ, सी से मैं बी की तरफ जाती हूँ, बट हम बी से ए की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि इसके एरो जो है वो ए से बी की तरफ है। मीन मैं इसके सारे जो एजेस हैं वो कवर नहीं कर पा रही, जिसका मीन है कि इसके अंदर आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आइलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आइलर सर्किट नहीं है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे, H2। अब उसमें देखते हैं कि क्या ये आइलर पाथ या आइलर सर्किट है या नहीं है। ओके, ए से स्टार्ट करती हूँ। ए से मैं गई जी की तरफ, जी से मैं जाती हूँ सी की तरफ, सी से बी, बी से जी, जी से वापस आ जाते हैं हम लोग ई पे, ई से डी की तरफ, डी से एफ की तरफ, एफ से जी वापस ए की तरफ। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ये वाला एज भी कवर कर दिया, ये भी कर दिया, ये सारे एजेस जो है वो कवर कर दिया और ए से शुरू करके हम लोग वापस ए पर ही आ गए। तो इसका मीन कि इसके अंदर आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करता है और ये आइलर सर्किट भी है। अब इसका पाथ हम लोगों ने बताना है कि क्या पाथ है। ए से हम लोग गया जी की तरफ, जी से हम लोग गए थे सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से हम लोग ई की तरफ आए, ई से डी की तरफ, डी से एफ और एफ से वापस घूम के ए की तरफ आ गए। जिस जिस सर्कल से, जिस हम लोग वर्टिक्स से स्टार्ट करते हैं और वापस घूम के उसी वर्टिक्स पे आ जाए तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, आइलर सर्किट है। H3 पे आ जाते हैं। इसका बताना है क्या ये आइलर सर्किट है या नहीं है। लेट्स सपोज मैं सी से स्टार्ट करती हूँ तो सी से आई ए की तरफ, ए से बी की तरफ ये कवर, ये कवर, बी से मैं जाती हूँ वापस सी की तरफ ये कवर, सी से डी की तरफ जाती हूँ ये एच कवर, डी से बी की तरफ आती हूँ ये एच कवर। अब हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, सी से लिया था, लेकिन एंड कहाँ पर हो रहा है, बी पे हो रहा है। तो इसका मीन ये आइलर सर्किट तो नहीं है बट सारे जो एजेस हैं वो हमारे कवर हो रहे हैं। तो इसका मीन कि इसके अंदर आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बट आइलर सर्किट जो है वो नहीं है। और पाथ किस तरह है, सी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से वापस सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से बी की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी प्रॉब्लम पे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि क्या ये जो एरिया था, टाउन था या जो कुछ भी है, इसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था और 7 ब्रिजेस से उनको कनेक्ट किया था। तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि एक ब्रिज से हम लोग चलना शुरू करें और एक ही चक्कर लगाएं सारी ब्रिजेस पे, क्या वापस हम घूम के उसी पहले वाली ब्रिज पे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं उसी थ्योरम के थ्रू जो हम लोगों ने 2 थ्योरम दिए। अब इसमें क्या हो रहा है, डायग्राम देख के भी आपको आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल एजेस यूज हो रहे हैं। तो इसका मीन ये मल्टी ग्राफ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी डिग्री देख लेते हैं। सी की डिग्री कितनी है, 1 2 3 है। ए की डिग्री कितनी है, 1 2 3 4 5 है। बी की डिग्री 1 2 3 है। सी की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। यहाँ पे जितने भी वर्टिक्स हैं सबकी डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मोर देन 2 वर्टिक्स हमारे पास डिग्री जो है वो ऑड आ जाए तो उसका मीन कि उसका ना तो आइलर पाथ एग्जिस्ट करेगा और ना ही वो आइलर सर्किट होगा। ठीक है, ये चीज स्विस ने क्या की थी, इस तरह प्रूव की थी और फिर उसने बोला था इसका मीन है कि ये आइलर सर्किट नहीं, आइलर सर्किट हमें यही कहता है ना कि हम अगर एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन था उन वहां के रहने वाले लोगों का, उनका भी तो यही क्वेश्चन था कि अगर हम एक ब्रिजेस से चलना शुरू करते हैं तो क्या घूम के हम लोग सभी ब्रिजेस पे एक ही चक्कर लगाएं तो क्या घूम के हम वापस उसी ब्रिज पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो उसने स्विस ने क्या किया था, उसने इसी ग्राफिकल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करके और आइलर पाथ और आइलर सर्किट की बेस पे उसने इसका आंसर किया था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आइलर के बाद हमारे पास है हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किट, लेकिन उन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को आइलर वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है वहाँ पे उन्होंने ग्राफ दिए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या इनका आइलर सर्किट ये है या नहीं। अगर तो आइलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बताओ, अगर नहीं है तो क्या इसका आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो वो हम लोगों ने बताना है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है।
तो देखते हैं क्या ये हमारे पास आइलर पाथ इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके लेट्स सपोज आप लोग चाहो तो ये इस तरह वाला मेथड आप लोग क्रॉस करके देख लो, चाहे तो वो डिग्रीज वाला मेथड लगा लो। अब यहाँ पे बी की डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है, ए की डिग्री 1 2 3 है, ई की डिग्री 1 2 3 है, डी की डिग्री 1 2 है, सी की डिग्री 1 2 3 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोर देन टू वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास ओड है। तो इसका मीन के ना तो ही इसके अंदर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है आइलर पाथ, और ना ही ये हमारे पास सर्किट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आप लोगों को लैपटॉप से ही दिखा देती हूँ, बट ओके ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं ए की डिग्री की बात करूँ तो ए की जो डिग्री है वो हमारे पास 1 और 2 है, बी की डिग्री 1 2 3 और 4 है, सी की डिग्री 1 और 2 है, एफ की डिग्री जो है इसके साथ कितने एजेस कनेक्टेड है 1 2 3 और 4 एजेस कनेक्टेड है। तो एफ की डिग्री हमारे पास कितनी हो गई 4 हो गई। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, एच की डिग्री हमारे पास 1 2 3 4 वर्टेक्स कनेक्टेड है तो एच की डिग्री 4 है, ई के साथ 1 2 3 4 कनेक्टेड है तो ई की डिग्री भी 4 है, डी के साथ 1 2 3 4 वर्टेक्स एजेस कनेक्टेड है तो डी की डिग्री जो है वो भी 4 है, जी की डिग्री हमारे पास 2 है। तो सबकी डिग्री जो है वो हमारे पास इवन डिग्री है, और हमने पढ़ा है कि अगर तो इवन डिग्री हो तो इसका मीन है कि इसका पाथ भी एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास क्या है आइलर सर्किट भी है। अब अगर हम इसका पाथ बनाना चाहें तो यहाँ से देखें, ए से मैं बी की तरफ जाती हूँ, बी से मैं सी की तरफ, सी से एफ की तरफ, एफ से मैं जाती हूँ ई की तरफ, ई से एच की तरफ, एच से आई की तरफ, आई से एफ की तरफ, एफ से वापस एच की तरफ, वहां से जी की तरफ, वहां से डी की तरफ, डी से मैं आ जाती हूँ ई पे, ई से बी की तरफ, बी से वापस घूम के डी पे, और डी से जब जाऊंगी ए पे। तो मीन मैंने ए से शुरू किया था और सारे एजेस को कवर करके वापस ए पे ही आ गई हूँ, और कोई भी एज ऐसा नहीं है जिसको मैंने डबल डबल टाइम कवर किया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं डी से बी की तरफ गई हूँ और फिर किसी यहाँ से ई की बी पे गई हूँ और बी से वापस डी की तरफ आ गई हूँ। तो मैंने हर एज को जो है वो एक ही दफा कवर किया और जहां से स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पे मैं आ गई हूँ। इसके आंसर मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगी कि मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया। जरूरी नहीं है कि मैंने ए से शुरू किया तो आप लोग भी ए से शुरू करो, नहीं, आप लोग कहीं से भी इसका शुरू कर सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास ऑड वर्टिसेस वाला था, अगर 2 वर्टिसेस हमारे पास जो उनकी डिग्री ऑड आ जाए तो वो हम लोग वही ऑड डिग्री से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके मैं पाथ भी लिख के सेंड कर दूंगी और साथ में इनकी डिग्रीज भी सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ए की डिग्री जो है मैं यहाँ पे साथ साथ राइट भी कर देती हूँ। ए की जो डिग्री है वो हमारे पास है 1 2 3, बी की जो डिग्री है वो है हमारे पास 1 2 3 4, सी की डिग्री है हमारे पास 1 2 3 4, और डी की डिग्री है 1 2 3, और ई की डिग्री है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ई की डिग्री हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे ए की डिग्री भी ऑड है और हमारे पास जो है डी है उसकी डिग्री भी ऑड है। तो मेन इसका जो आइलर सर्किट तो नहीं है बट इसका आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ कि इसका पाथ जो है वो कौन सा होगा, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये है कि मैं ए जो है वो भी हमारे पास ऑड वर्टेक्स डिग्री है, उसकी इस वर्टेक्स की डिग्री भी ऑड है और डी की भी ऑड है। या तो मैं ए से स्टार्ट करूंगी या फिर मैं जो है डी से स्टार्ट करूंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ए से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ए से मैं फर्स्ट आई हूँ ई पे, ई से अब ई से मैं जाऊंगी, ए जा रही हूँ, ये सी वाला पाथ ले रही हूँ, ई से हाईलाइट भी नहीं हो पा रहा है तो इसका, ई से सी पे जा रही हूँ, सी से वापस मैं जा रही हूँ ई पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल एजेस हैं। तो ऐसा नहीं करना कि जस्ट सी से ई पे एक ही दफा जाना है। पहले मैंने इस साइड वाले को एज को कवर किया, अब मैं सी से वापस ई पे जा रही हूँ ताकि इसका जो दूसरी साइड वाला एज है ये भी कवर हो जाए। अब सी से ई पे गई हूँ, ई से मैं वापस जा रही हूँ यहाँ पे बी पे, और वापस बी से वापस जो घूम के दोबारा मैं इस एज से ई पे आ जाऊंगी। अब यहाँ पर ई पर आ गई, ई से मैं जाने लगी हूँ डी पे, तो ये वाला एज कवर हो जाएगा। डी से वापस जब मैं जाऊंगी बी पे, ये डी है, डी से बी पे जा रही हूँ तो ये वाला एज कवर हो जाएगा। अब बी से ए की तरफ जाऊंगी, ये वाला मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया बट इसको एक्चुअल में हमने हाईलाइट नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया। यहाँ पे आप लोग वीडियो को देखिएगा तो हमने ये वाला जो एज है इसको पहले कवर नहीं किया था। तो बी से ए की तरफ जा रही हूँ, ए से वापस सी की तरफ, सी से डी की तरफ जा रही हूँ। तो अभी ये सारे एजेस कवर हो गए हैं और हमने स्टार्ट ए से लिया था और डी पे आके हमने कवर कर लिया। तो मीन इसका पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमने स्टार्ट ए से लिया था और एंड जाके हमने डी पे किया है, तो इसका जो सर्किट है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने सेम बताना है कि इसके अंदर आइलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आइलर सर्किट के बारे में भी बताना है। अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, एफ से स्टार्ट करती हूँ। ये सारे खुद ही हो गया हाईलाइट, इट्स ओके। ठीक है, एफ से मैं जाने लगी हूँ। आप लोग कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ वही कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहीं से भी करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसकी डिग्रीज लिख लेते हैं। एफ की जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 है। एफ की डिग्री हमारे पास 3, ए की डिग्री 1 2 3 4 है, बी की डिग्री 1 2 3 4 है, सी की डिग्री 1 2 3 है।
मीन एफ की भी ऑड है और सी की भी ऑड है, बाकियों की देख लेते हैं। ई की डिग्री 1 2 3 4 इवन, डी की डिग्री 1 2 3 4 है। अब एफ की डिग्री हमारे पास जो है वो इवन है और सी की डिग्री जो है वो भी इवन है, सॉरी ऑड है। इन दो वर्टिक्स की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ऑड आ रही हैं। तो अब ये दोनों हमारे पास ऑड आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो हमारे पास है पाथ वो तो एग्जिस्ट करेगा, बट ये आइलर सर्किट नहीं होगा। अब इसको या तो हमें एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एफ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अच्छा, एफ से मैंने स्टार्ट किया तो एफ से मैं यहाँ पे गई ए पे, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। ए से मैं जाने लगी हूँ बी पे, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। बी से जाती हूँ मैं सी पे, तो ये वाला एच कवर। सी से मैं जा रही हूँ ई पे, तो ये वाला एच कवर। अब ई से मैं जंप करते हुए ई से मैं जा रही हूँ एफ की तरफ, तो ये एफ वाला एच भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैंने रेड ये पिंकिश से हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास एजेस जो हैं ये कवर हो चुके हैं। एफ से मैं जा रही हूँ बी की तरफ, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। बी से मैं वापस डी पर आऊंगी, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। डी से मैं जाऊंगी ए की तरफ, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। अच्छा, डी से हम लोग गए ए की तरफ, तो यहाँ पे ये डबल लगा हुआ है, तो ये नहीं समझेगा कि हमने इस पाथ को पहले कवर कर लिया था। वो जो पहले पाथ हमने कवर किया था वो एफ से बी की तरफ किया था, इसलिए उसका ये एक हमने हाईलाइट किया हुआ है। डी से ए की तरफ गया। अब ए से मैं ये जंप करते हुए यहाँ पे ये वाला पाथ कवर करूंगी और ई पे आ जाऊंगी। अब ई से मैं जाऊंगी डी पे, ये वाला एच कवर, और डी से मैं आऊंगी सी पे, तो ये वाला एच कवर। हमने क्या किया, सारे एजेस जो है वो हमारे पास कवर हो गए। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एफ से स्टार्ट किया था और वापस एंड कहाँ पर आके किया, सी पे। अब एजेस तो हमारे सारे कवर हो गए, यानी कि पाथ जो है वो हमें मिल गया, बट ये आइलर सर्किट हमारे पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। तो ए की जो डिग्री है, ए की डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4। बी की डिग्री 1 2 3 4। सी की डिग्री 1 2 3 4। डी की डिग्री 1 2 3 4। ई की डिग्री 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास डिग्रीज हैं इस पूरे के अंदर वो सारी इवन है। और यहाँ पे हमारे पास ये मल्टी ग्राफ है, देखने से भी आप लोगों को आइडिया हो रहा है। तो ये हमारे पास इसका मीन है कि इसका ये आइलर पाथ भी एग्जिस्ट करेगा और ये आइलर सर्किट भी है। अब इसका पाथ देखते हैं कि कौन सा पाथ जो है वो होगा। अब ए से मैं जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ ए से गया बी की तरफ, बी से मैं जाती हूँ सी की तरफ, सी से ये वाला मैं एच फॉलो करती हूँ डी पे, डी से वापस मैं अगेन सी पे ये अजीब हो गया, डी से वापस सी पे चले जाते हैं। अब सी से आप लोगों ने लॉन्ग बड़े वाला जंप करना है और ई पे आ जाना है, ठीक है। तो ये वाला पाथ भी हमारे पास कवर हो जाएगा। अब ई से हम लोग जाते हैं ए पे, ए से वापस आ जाते हैं ई पे, ई से मैं आ जाती हूँ डी पे, डी से चले जाते हैं बी पे, और बी से वापस आ जाते हैं ए पे, और सॉरी ई पे। अब ई से वापस चले जाते हैं ए पे। तो अभी ये सारा हमारा पाथ भी कवर हो गया और हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया था और वापस ए पे ही आके हमने एंड भी कर दिया। तो मीन इसका पाथ भी एग्जिस्ट करता है और ये सर्किट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका हम लोगों ने बताना है कि आइलर पाथ और आइलर सर्किट। सबसे पहले तो हम इनकी डिग्रीज देख लेते हैं और अभी मैं कोशिश करूंगी मैं इसके ऊपर ही लिख दूं। ए की डिग्री है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 राइट कर देती हूँ। वाह। ओके, बी की डिग्री है हमारे पास 1 2 3। सी की डिग्री हमारे पास है 1 2 3। डी की डिग्री है 1 2 3 4 5 6। 6 पता नहीं कैसा लिखा गया। ओके, ई की डिग्री हमारे पास 2 है, एफ की डिग्री हमारे पास 2 है, जी की डिग्री जो है वो भी हमारे पास 2 है, एच की डिग्री भी हमारे पास 2 है, आई की डिग्री जो है वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सिर्फ 2 वर्टिक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या आई है, ऑड आई है। एक है वर्टिक्स दिस वन ई, और एक है वर्टिक्स हमारे पास बी है। अब इसका भी नहीं, अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगी तो एंड मेरा जो होगा वो जाके होगा ई पे, और अगर मैं ई से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा जो एंड होगा वो जाके होगा बी पे। तो इसका हमारे पास 2 वर्टिक्सेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो इसका मीन इसमें आइलर सर्किट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और उस पाथ को हम लोग देख लेते हैं। अब मैं बी से स्टार्ट करती हूँ, तो बी से मैं जाती हूँ, मैंने तो लिखा हुआ भी सारा इसका रेज करते शायद सी पे। ओके, ये सी था जिसको मैं ई रीड कर रही थी, ठीक है। बी से मैं गई सी पे, सी से जाती हूँ मैं डी पे, डी से ई पे, तो ये वाला पाथ कवर। ई से एफ की तरफ जाती हूँ तो ये पाथ कवर। एफ से मैं वापस बी पे आती हूँ तो ये वाला एज कवर। एफ से डी पे गई तो ये वाला कवर। डी से मैं आती हूँ जी पे, तो ये वाला एज कवर हो जाएगा। जी से मैं जाती हूँ आई पे, तो ये वाला एज कवर। आई से मैं वापस डी पे आ जाती हूँ तो ये वाला एज कवर। अब डी से मैं ये जंप करूँगी किस पे, ए पे, तो ये वाला एच कवर, ठीक है। अब ए से जाती हूँ एच पे, तो ये एच कवर। एच से वापस आई पे, तो ये एच कवर। आई से मैं जाती हूँ ए पे,
तो ये वाला एज कवर ए से मैं जाती हूँ बी पे, ये वाला एज कवर बी से मैं वापस आती हूँ आई पे, तो ये वाला एज कवर, और लास्ट एज आई से मैं जाती हूँ सी पे, तो ये वाला एज कवर। तो मीन मैंने एक ऐसा पाथ ढूंढ लिया जिसकी वजह से मैं सारे एजेस को कवर कर पा रही हूँ। तो मीन इसका आइलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट ये आइलर सर्कल नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट जो था वो बी से लिया था और एंड जाके हमने सी पे कर दिया, इतनी बड़ी लाइन लगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आइलर पाथ तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका आइलर जो सर्किट है वो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका सबसे पहले तो हम डिग्री देख लेते हैं, और जो मैं यहाँ पे भी साथ में राइट कर देती हूँ। ए की डिग्री हमारे पास 1 2 3 4 है। बी की डिग्री जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4। सी की डिग्री 1 2 3 4 5 6। डी की डिग्री 1 2 3 4 है, और आई की डिग्री हमारे पास है 1 2 3 4। एच की डिग्री 1 2 3 4 5 और 6। जी की डिग्री हमारे पास है 1 2 3 और 4। ई की डिग्री हमारे पास वो भी 4 है, और एफ की जो डिग्री है वो हमारे पास है 2। तो एक तो ये मल्टी ग्राफ है, दूसरा इन सब की जो डिग्रीज है वो हमारे पास क्या है, इवन है। तो इसके मेन है कि ये हमारे पास आइलर सर्किट है, और आइलर सर्किट होने के साथ इसका पाथ तो जाहिर सी बात है, अगर तो सर्किट है तो पाथ तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो अब हम इसका पाथ देख लेते हैं कि वो कौन सा पाथ है जिसकी वजह से ये हमारे पास आइलर सर्किट है। तो इवन में ये होता है कि आप लोग कहीं से भी शुरू कर लो, मैं ए से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आगे देखते हैं। ओके, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से मैं जाऊंगी आई पे, तो ये वाला पाथ कवर हो गया। आई से एच की तरफ जाऊंगी तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। एच से मैं जा रही हूँ जी पे, तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। जी से मैं जा रही हूँ डी पे, तो ये वाला एच कवर हो गया। डी से मैं जाने लगी हूँ ई पे, तो ये वाला एच कवर। ई से मैं जाने लगी हूँ एफ पे, ये वाला एच कवर। एफ से अब लॉन्ग जंप करके हम लोग जा रहे हैं वापस जी पे। जी से मैं जा रही हूँ सी पे, सी से अब ई पे, अब ई से जंप करके एच पे, एच से डी, ये वाला एच कवर। डी से वापस सी पे, तो ये वाला एच कवर। ओके, सी से अब मैं जा रही हूँ ए पे, तो ये वाला एच कवर। ए से मैं जाने लगी हूँ बी पे, तो ये वाला एच कवर। बी से आई पे, ये वाला एच कवर। आई से सी पे, ये वाला एच कवर। सी से वापस बी पे, ये वाला एच कवर। बी से एच पे, ये वाला एच कवर, और एच से वापस ए पे, तो ये वाला एच कवर। सारे एच भी कवर हो गए, और ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वापस ए पे ही आके हमने उसको ऐड कर दिया। तो मीन्स के ये हमारे पास आइलर पाथ भी है और आइलर सर्किट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसकी सबसे पहले तो डिग्री देख लेते हैं। तो ए की जो डिग्री है, ए की डिग्री हमारे पास है 2। बी की डिग्री हमारे पास है 4। सी की डिग्री भी हमारे पास 4 है। डी की डिग्री भी 4 है। ई की डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है। जे की डिग्री हमारे पास 4 है। ओ की डिग्री हमारे पास 2 है। एन की डिग्री भी हमारे पास 4 है। एम की डिग्री भी 4 है। एल की डिग्री भी 4 है। के की डिग्री हमारे पास 2 है। जी की डिग्री भी 4 है। एच की डिग्री भी 4 है, और आई की डिग्री भी 4 है। एफ की डिग्री भी हमारे पास 4 है। अब ये हमारे पास एक तो मल्टी ग्राफ है, दूसरा इन सबकी डिग्री जो है वो हमारे पास इवन है। तो इवन डिग्रीज का मीन है कि हमारे हर वर्टिस की डिग्री हमारे पास इवन है, तो इसका मीन है कि इसमें आइलर सर्किट भी एग्जिस्ट करता है, और आइलर सर्किट और जाहिर सी बात है उसका पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम अब उसका पाथ देख लेते हैं कि कौन सा पाथ है जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, आइलर सर्किट है। मैं बाकी क्वेश्चन की तरह इसको भी ए से ही स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये वाला एच कवर हो जाएगा। बी से सी की तरफ ये एच कवर। सी से डी की तरफ ये एच कवर। डी से ई की तरफ ये एच कवर। ई से जे की तरफ ये एच कवर। जे से सी की तरफ ये एच कवर। सी से एच की तरफ ये एच कवर। एच से आई की तरफ ये एच कवर। आई से डी की तरफ ये एच कवर। डी से बी की तरफ ये एच कवर। डी से जी की तरफ ये एच कवर। जी से एच की तरफ ये एच कवर। एच से हम लोग आ जाते हैं एम पे ये एच कवर। एम से एन पे ये एच कवर। एन से ओ पे ये एच कवर। ओ से जे ये एच कवर। जे से आई ये एच कवर। आई से एन जे एच कवर, और एन से एल जे एच कवर। एल से एम जे एच कवर। एम से एफ ये एच कवर। एफ से के ये एच कवर। के से एल जी वाला एच कवर, और एल से जी ये एच कवर। जी से एफ ये एच कवर, और लास्ट एफ से ए पे ये वाला एच कवर। तो हम लोग ने ए से ही स्टार्ट किया था और वापस ए पे ही आके हम लोग ने एंड किया। तो मींस इसका आइलर सर्किट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और पाथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 8। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो कह रहा है कि जो आप लोगों का फिगर 1 थी, यानी कि वो ब्रिज वाली जो फिगर थी,
इसको, या फिर जो इसका ग्राफिकल वर्जन है वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम दो और ब्रिजेस कनेक्ट कर दें, एक ब्रिज जो है वो बी से डी कनेक्ट कर दें और दूसरी जो ब्रिज है वो बी से सी कनेक्ट कर दें, तो क्या फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक ब्रिज से चलना शुरू करें और सबको वन विजिट करें और वापस आके उसी ब्रिज पे एंड कर दें? यानी कि क्या वो आइलर सर्किट होगा हमारे पास या नहीं होगा? अगर तो होगा तो उसका हम लोगों ने पाथ इनको बताना है, ठीक है। अब जो पहला उन्होंने कहा ब्रिज जो है वो आप लोग ऐड करो बी से डी, तो हम लोगों ने एक और यहाँ पे इसका एज जो है वो ड्रॉ कर दिया, और दूसरा उन्होंने कहा है कि बी से सी, ठीक है। अब सी की अगर डिग्री की बात करें तो सी की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। डी की डिग्री हमारे पास 1 2 3 4, बी की डिग्री 1 2 3 4 5, ए की डिग्री 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास 5 है, तो मेन पाथ तो हमें मिल जाएगा, बट ये हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम किसी एक ब्रिज से चलना शुरू करें और सबको वन विजिट करें और वापस उसी ब्रिज पे आ जाएं, क्योंकि इसका आइलर सर्किट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो स्टिल अगर वो वाली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम दो ब्रिजेस और ऐड कर दें, फिर भी ये हमारे पास वन विजिट पे हम वापस उसी ब्रिज पे नहीं आ सकते। तो इसका पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है बट ये सर्किट नहीं है, तो उसने हमसे पाथ नहीं पूछा, उसने जस्ट सर्किट की ही बात किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस ब्रिज को एक ब्रिज से चलना स्टार्ट करें और उसको वन क्रॉस पे सारी ब्रिजेस जो है उसके अंदर कवर हो जाएं और वापस रिटर्न हम उसी ब्रिज पे आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें उन्होंने ये वाली ग्राफ बना के, ये वाले आप लोगों को डायग्राम बना के दी हुई है। उसमें वो कह रहा है कि क्या इस डायग्राम के लिए पॉसिबल है कि कोई इसको एक ब्रिज से चलना स्टार्ट करे और वन विजिट करे और वापस उसी ब्रिज पर आ जाए। तो इसको हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकल प्रॉब्लम में चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, और इसको नाम दे दिया, लेट्स सपोज इसको मैंने बी का नाम दे दिया, इसको सी का, और इसको डी का, और इसको ए का। तो अब यहाँ पे जो बी है वो सी को, अगर मैं यहाँ आप लोगों के सामने इसको अगेन बना दूं, तो ये हमारा बी है, यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। अब बी से सी जो है वो एक ब्रिज कनेक्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक एज लगा देती हूँ। सी से ए पे हमारे पास दो ब्रिजेस कनेक्टेड हैं, तो ये एक ब्रिज और ये दूसरी ब्रिज। अब ए से जो हमारे पास डी है वो एक ही ब्रिज है, तो यहाँ पे एक ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं। सी और डी में एक ब्रिज है, तो एक ब्रिज यहाँ पर आगे, और एक ब्रिज ये वाली है जो कि बी को ए से कनेक्ट कर रही है, तो ये बी और ये ए, ठीक है। अब हमने इसके लिए बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी एक ब्रिज से हम लोग चलना स्टार्ट करें और वन विजिट पे हम लोग सारी ब्रिज को क्रॉस करके वापस इसी बी पे रिटर्न आ जाए, या उसी ब्रिज पे वापस रिटर्न आ जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो देख लेते हैं। बी की जो डिग्री है वो 1 2 है, सी की डिग्री 1 2 3 4 है, ए की डिग्री 1 2 3 4 है, और डी की डिग्री 1 2 है। तो ये एक मल्टी ग्राफ है और सबकी डिग्री जो है वो हमारे पास इवन है, तो मीन इसका सर्किट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सा पाथ होगा। लेट्स सपोज मैं ये सी से ए की तरफ जाती हूँ, ए से बी डी पे जाती हूँ, डी से वापस सी पे, सी से बी, और बी से ए, और ए से सी। यानी कि मैंने सी से ही स्टार्ट किया और वापस मैं घूम के उसी ए सी पर आ गई हूँ। तो मीन यस ऐसा पॉसिबल है इस ग्राफ के लिए कि हम वन विजिट पे वापस घूम के सारी ब्रिजेस को कवर करके इसी पे ही वापस आ जाएं। तो उसका जो पाथ है वो हम लोग लिख लेते हैं। बेशक मैंने यहाँ पे सी से स्टार्ट किया, आप लोग जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। सी टू हम लोग गए ए पे, ए से डी, डी से फिर सी, सी से बी, और बी से ए, और ए से सी। तो ये इसका हमारे पास जो है वो आइलर सर्किट है और इसके लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने बतानी थी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक था, इसमें हम लोगों ने ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ थे जिनके बारे में हमने बताना था कि इनका आइलर पाथ और आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 टू 15 तक वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने डिटरमिन वेदर द पिक्चर शोन कैन बी ड्रॉन। क्या ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं ये हम लोग अगर पेंसिल को एक दफ़ा रखें और बिना उसको उठाए क्या हम इस जो डायग्राम दी हुई है इसको ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यही चीज़ हमने जस्ट येस और नो में बतानी है। अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ और बायरों को नहीं उठाऊँ, तो यहाँ से मैं अगर चलना स्टार्ट करती हूँ तो इन सारे एजेस को हमने कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ से मैं इधर, मीना आप लोगों के सामने है कि मुझे अब बायरों को उठाना नहीं पड़ा और मैंने उसको बिना पेंसिल को ही उठाए उस सबको ड्रॉ कर लिया। तो यस इट इज़ पॉसिबल, जस्ट इसका इतना ही आंसर देना है। बेशक चाहो तो आप इन वर्टिक्स को नाम दे लो और फिर इसको पाथ बता दो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। चाहो तो आप लोग डिग्रीज के हिसाब से इनकी डिग्रीज देखकर उस तरह भी बता सकते हो कि अच्छा इस वर्टिक्स की इतनी डिग्री है, इसकी इतनी डिग्री है, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यस ये सर्किट है, ठीक है। अब इसको ड्रा करना है। अब इसको मैं कैसे, इसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये मैं मेरे ख्याल से तो मैं इसको नहीं ड्रा कर पाऊंगी।
बस और नहीं कर पा रही। अगर मुझे इसको करना पड़ेगा तो मुझे एक जो है आप उसको कह दो एज है, उसको डबल विजिट करना पड़ेगा, और आइलर जो एजेस हैं या आइलर जो सर्कट या पाथ है उसके अंदर किसी भी एज को हमने डबल विजिट नहीं करना, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ से मैं चलना शुरू करूं तो ये वाला एज भी रह जाएगा और ये वाला एज भी रह जाएगा, तो मीन इसके लिए भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो इस वर्टेक्स को मैं V1 कह देती हूँ, इसको V2 V3, ये V4, ये V5 और ये V6 हो गया। अब इस वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास कितनी है? 2 है। इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। सब वर्टेक्स की डिग्री जो है हमारे पास 2 है, तो मेन के यस इट इज पॉसिबल कि हम उसका जो है पाथ जो है वो फाइंड कर सकें, और इसको आइलर पाथ या आइलर सर्कट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी वर्टिस की डिग्री हमारे पास इवन है, बट यहाँ पे मल्टीपल एजेस यूज नहीं हो रहे, और वो वाला थ्योरम हमारे पास जस्ट मल्टीग्राफ के लिए है कि अगर सारे जो वर्टिक्स की डिग्री है वो इवन हो तभी आप लोग कह सकते हो कि ये पॉसिबल है। बट अगर इसकी मैं बात करूँ, इसको मैं V1 कह दूँ, इसको V2, V3, V4, V5, V6 और V7। इस वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 1 है, इस वर्टेक्स की 1 2 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3 4 है, इसकी डिग्री 1 2 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3 है, इसकी 1 2 3 4 और इस वर्टेक्स की 1 2 3 4, यानी कि इसकी भी ऑड है, इसकी भी ऑड है 2, और यहाँ पे इसकी भी ऑड है, इसकी भी 2, यानी कि ऑड यहाँ पे 4 वर्टिक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है? ऑड है। और अगर हमारे पास मोर देन 2 वर्टिक्स ऐसे आ जाए जिनकी डिग्री ऑड हो तो उसके लिए ना तो आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है और ना ही सर्कट एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको थ्योरम के थ्रू भी बता सकते हैं और जस्ट वैसे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 to 23 है, वो भी सेम ही क्वेश्चन है कि हम लोगों ने बताना है आइलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और आइलर सर्किट के बारे में बताना है। बट जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ थे, और ये वाले जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होंगे। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये था कि लेट्स सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। आप ए से बी की तरफ भी जा सकते हो और बी से ए की तरफ भी आ सकते हो, कि मीन जरूरी नहीं है कि हमने तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से कि चाहो तो ए से बी चले जाओ, चाहो तो ए से सी चले जाओ। हाँ, हमने जाना एक ही दफा होता है, बट डायरेक्शन वहां पे मैटर्स नहीं कर रही। बट यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि आप बी से सी तो जा सकते हो, सी से बी आप लोग पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो लेट्स सी इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पाथ और नॉट। तो सबसे पहले तो डिग्री देख लेते हैं। अब ए की डिग्री 1 2 3 है, बी की डिग्री 1 2 3 4 है, सी की डिग्री 1 2 3 4 है, और डी की डिग्री 1 2 3 4 5 है। यानी कि 2 वर्टिक्स हमें ऐसे मिल गए हैं जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास ऑड है। तो इसका मीन है कि ये सर्किट तो होगा नहीं, बट इसका पाथ एग्जिस्ट करेगा। अब वो पाथ या तो ए से शुरू होगा या डी से शुरू होगा। अब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर ले, तो लेट्स सपोज मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। अब ए से मैं सी पे नहीं जा सकती, ना मैं ए से डी की तरफ जा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें डायरेक्टेड ग्राफ दिया। तो ए से जस्ट मैं सी की तरफ जा सकती हूँ, अब सॉरी बी की तरफ जा सकती हूँ। बी से अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? सी पे भी जा सकती हूँ और डी पे भी जा सकती हूँ। तो मैं बी से चली जाती हूँ, डी पे चली जाती हूँ। अब डी से मैं यहाँ पे ए पे भी जा सकती हूँ, सी पे भी जा सकती हूँ, बी पे भी जा सकती हूँ। तो जहाँ दिल करता है चले जाओ। मेरा यहाँ बी पे जाने का दिल है तो मैं बी पे चली जाती हूँ। बी से अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं सी पे आ जाऊँ, तो मैं सी पे आ गई। सी से मैं डी पे जा सकती हूँ। डी से आगे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं ए पे चली जाती हूँ या फिर मैं जो है वो सी पे चली जाती हूँ। अगर मैं ए पे जाती हूँ तो फिर आगे जाके मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं कहीं जा सकती हूँ, तो मैं डी से वापस क्या करती हूँ? सी पे चली जाती हूँ, और सी से मैं चली जाती हूँ ए पे। ठीक है, अब ए से मुझे लगता है कि ए से ये मैंने उल्टा बनाया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे ही होना था, आप लोग बुक से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ए से मैं वापस आ जाती हूँ डी पे, तो मीन्स मैंने ए से स्टार्ट किया और डी पे आके खत्म कर दिया और सारे एजेस भी कवर कर लिए हैं। बट ए से स्टार्ट किया था, ए पे आके एंड नहीं हो पाया, इस वजह से ये हमारे पास सर्किट तो नहीं है, बट इसका पाथ यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। ये ईपी का मतलब है आइलर पाथ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है। सबसे पहले तो हम ए के देख लेते हैं कि हमारे पास ए की डिग्री कितनी है। 1 2 3, तो ए की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है। बी की डिग्री 1 2 3 4 है हमारे पास। जो सी की डिग्री है वो भी हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास है डी की डिग्री वो हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्टिक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो 3 है, यानी कि और डिग्री है। तो और डिग्री के लिए हमें पता है कि इसका जो पाथ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट समहाउ हमारे पास इसका सॉरी जो सर्किट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इसका पाथ जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसको चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसका पाथ जो है वो वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर मैं ए से बी पे जाऊँ, बी से आगे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है वो है सी पे जाने का, तो मैं सी पे चली जाती हूँ।
अब अगर मैं सी से जाती हूँ, सी से आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं डी पे जा सकती हूँ, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है बी पे जाने का। तो अगर तो मैं यहाँ से सी से बी पे जाती हूँ तो वहां से वापस जाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं डी पे आ गई, डी से मैं वापस चली जाती हूँ बी पे। अब अगेन मेरे पास आगे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो मैं बी से मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो ये वाला एज भी रह गया, ये वाला एज भी रह गया, ये वाला एज भी रह गया, तो तीन एज हमारे पास रह गया। तो इसका मीन ना तो इसका पाथ एग्जिस्ट करता है, ना ही पाथ जब एग्जिस्ट नहीं करता तो सर्कट तो जाहिर सी बात है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास आइलर पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करता और आइलर सर्कट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारे पास आइलर ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले तो हम उनकी डिग्री देख लेते हैं। ए की डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है, बी की डिग्री 1 2 3 4 5 6 है, सी की डिग्री हमारे पास 2 है, ई की डिग्री हमारे पास 4 है, डी की डिग्री 1 2 3 4 है। तो एक तो ये मल्टीग्राफ है, दूसरा हमारे पास सबकी डिग्री जो है वो इवन है। तो इसका मीन के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इसका ये आइलर सर्किट होगा, ठीक है। तो उसके लिए पाथ देख लेते हैं कि क्या पाथ हमारे पास पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, ए से मैं जाती हूँ डी पे, डी से आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं बी पे भी जा सकती हूँ और दूसरा मैं ई पे जा सकती हूँ, तो मैं बी पे जाती हूँ। बी से आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो डी पे जाने का और दूसरा मेरे पास ई पे जाने का, तो मैं डी पे चली जाती हूँ। अब डी से आगे मेरे पास एक ही ऑप्शन है वो है ई पे जाने का, तो ई पे आ जाती हूँ। ई से आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सी पे चली जाऊँ या फिर बी पे चली जाऊँ, तो मैं बी पे चली जाती हूँ। अब बी से आगे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ई पे वापस आ जाऊँ या फिर ए पे चली जाऊँ, तो मैं ई पे वापस आ जाती हूँ इस वाले एज को लेकर। ई से आगे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सी पे जाना, सी से आगे बी पे जाना और बी से घूम के ए पे आना। तो मेन के हमें एक पाथ मिल गया है जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, आइलर सर्किट है। हमने ए से ही स्टार्ट किया था और वापस घूम के हम लोग ए पे ही आ गए। तो दैट्स मीन दिस इज आवर आइलर ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले तो हम इनकी डिग्री चेक कर लेते हैं। ए की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, बी की डिग्री 1 2 3 4 5 6 है, सी की डिग्री 1 2 3 4 है, ई की डिग्री 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 है और डी की डिग्री 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिक्स हमें ऐसे मिल गए हैं जिनकी डिग्री ऑड है, एक तो ए वर्टिक्स और दूसरा हमारे पास कौन सा वर्टिक्स है, वर्टिक्स ई। तो या तो मैं ए से शुरू करूंगी या फिर मैं ई से शुरू करूंगी। और ये आइलर सर्किट नहीं है लेकिन इसका पाथ हमें मिल सकता है। तो पाथ मैं ए से शुरू करती हूँ, ए से मैं जाती हूँ, मेरे पास बी पे चली जाती हूँ, तो ये वाला एज कवर। डी से मैं आगे चली जाती हूँ ई पे, तो ये एज कवर। ई से मैं चली जाती हूँ बी पे, तो ये एज कवर। बी से मैं वापस आ जाती हूँ ए पे, तो ये एज कवर। ए से मैं आ जाती हूँ ई पे, ये एज कवर। ई से मैं चली जाती हूँ सी पे, ये एज कवर। सी से मैं वापस ई पे ही आ जाती हूँ, ये एज कवर। अब ई से मैं चली जाती हूँ डी पे, ये एज कवर। अब डी से मैं चली जाती हूँ बी पे, ये एज कवर। अब बी से मैं चली जाती हूँ सी पे, ये एज कवर। सी से वापस डी पे, ये एज कवर और बी से लास्ट ई पे, ये वाला एज कवर। तो मेन के हमें एक पाथ मिल गया जिसकी वजह से हमारे जो सारे एजेस हैं वो कवर हो रहे हैं। बट ये आइलर सर्किट नहीं है बिकॉज हमने ए से स्टार्ट किया था और ई पे आके हमने एंड किया है। तो हमें पाथ मिल गया आइलर, बट आइलर सर्किट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ए की डिग्री है हमारे पास 1 2 3 4, बी की डिग्री 1 2 3 4 5 6 7, सी की डिग्री 1 2 3 4 5, डी की डिग्री 1 2 3 4, एफ की डिग्री हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 और ई की डिग्री 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पे भी हमें दो वर्टिक्स ऐसे मिल गए हैं जिनकी जो डिग्री है वो ऑड है। तो ऑड डिग्री का मीन है कि ये आइलर सर्किट तो नहीं होगा बट समहाउ इसका पाथ जो है आइलर पाथ वो एग्जिस्ट करेगा। तो देख लेते हैं आप वो कौन सा पाथ होगा, या तो बी से शुरू करेंगे या फिर ई से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो बी से शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पे जो ई के हैं वो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो या तो मैं बी से शुरू करूंगी या फिर मैं सी से शुरू करूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, सी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सी से मैंने स्टार्ट किया, सी से मैं जाने लगी हूँ, ई पे चले जाते हैं, ई से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, डी से हम लोग चले जाते हैं अगेन सी पे, सी से मैं अगेन ये सेंटर वाला एज ले लेती हूँ, बी पे चली जाती हूँ। अब बी से मैं चली जाती हूँ एफ पे, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, समझ आ जाएगी। एफ से चली जाती हूँ मैं डी पे। अब डी से हमारे पास एक ही ऑप्शन है वो है ई पे जाना, तो ई पे चले जाते हैं। ई से आगे मैं चली जाती हूँ अगेन एफ पे, एफ से अगेन मैं वापस आ जाती हूँ ई पे। अब ई से एक ही ऑप्शन है वो है हमारा ए पे जाना। अब ए से मैं चली जाती हूँ अगेन एफ पे, एफ से मैं वापस ए पे चली जाती हूँ। ए से हमारे पास आगे एक ही ऑप्शन है बी पे जाना और बी से मैं अगेन चली जाती हूँ सी पे और सी से वापस घूम के अगेन बी पे। तो हमने पाथ जो है सारे जो एजेस हैं वो तो कवर कर लिए, बट हमने स्टार्ट जो था वो सी से लिया था और एंड जो है वो आके बी पे किया है। तो मीन इसका पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है बट ये आइलर सर्किट हमारे पास नहीं है। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उसका बताना है कि क्या ये आइलर पाथ इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके 23। सबसे पहले तो हम इसकी डिग्री देख लेते हैं। ए की जो डिग्री है वो हमें
लिखा ही नहीं जा रहा, क्या हो गया है? 2 है। बी की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, सी की डिग्री हमारे पास 2 है, एफ की डिग्री हमारे पास 3 है, आई की डिग्री भी हमारे पास 1 2 3 है, आई एल की डिग्री हमारे पास 2 है, के की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, एच की डिग्री हमारे पास 4 है, ई की डिग्री भी हमारे पास 4 है, डी की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, जी की डिग्री भी हमारे पास 3 है, और जो जे है उसकी डिग्री हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास ऑड वर्टिसेस है वो मोर देन 2 है। यहाँ पे डी भी ऑड वर्टिक्स है, बी भी ऑड वर्टिक्स है, ऑड डिग्री वो वर्टिक्स है जिसकी डिग्री ऑड है, ठीक है। जी भी हमारे पास डिग्री ऑड है और के की भी डिग्री ऑड है, उसके बाद एफ की भी डिग्री ऑड है। तो यहाँ पे हमारे पास और तो और आई की डिग्री भी हमारे पास ऑड है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा वर्टिक्स ऐसे आ गए जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास ऑड है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग कह देते हैं कि ना तो इसका आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है और ना ही इसका आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ तक जो थे हमारे क्वेश्चन वो थे आइलर पाथ और आइलर सर्किट के ऊपर। हम लोगों ने इतने क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट। तो हम लोगों ने आइलर पाथ और आइलर सर्किट तो देख लिया। अब हम देखते हैं हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन पाथ हमारे पास क्या होता है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था आइलर पाथ और आइलर सर्किट के बारे में, तो उसमें हमारे पास एक रिवर वाली प्रॉब्लम थी जिसको 7 ब्रिजेस में उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था। तो उसमें बेसिकली ये था कि हम जो एजेस होते हैं उनको कवर करते हैं और ताकि कोई भी एज जो है वो हमारा मिस ना हो। बट इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कवर करते हैं जो हमारे वर्टिसेस होते हैं ताकि कोई भी जो वर्टिक्स है वो हमारा मिस ना हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम वर्टिसेस को देख रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास ये था कि 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने हैमिल्टन के बारे में बताया था। एक हमारे पास था डिराक, इसका निकाल दूं कि उसने क्या कहा था। अच्छा, डिराक ने हमें क्या कहा था, डिराक ने हमें ये कहा था कि आप लोग जितने भी वर्टिक्स हैं उनकी जो डिग्री है अगर आप लोग उनको रीड करोगे तो वो हमारे पास वर्टिक्स के हाफ के बराबर होंगे। यानी कि कोई भी वर्टिक्स ले लेते हो आप, अगर आप उसकी डिग्री देखते हो तो वो डिग्री जो है वो हमारे पास ओवरऑल जो वर्टिक्स हैं उनके हाफ के बराबर होने चाहिए। अगर तो ऐसा हो जाता है तो ये जो हमारे पास सर्किट है ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट होगा। ओके, दूसरा हमारे पास था और उसने थ्योरम में क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर कोई भी 2 वर्टिसेस जो हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, वर्टिक्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास एक एज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे पास नेबरहुड आते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स लो, आप उनकी डिग्रीज को ऐड करो तो वो हमारे पास वर्टिक्स से या तो ग्रेटर आएंगे या फिर उनके इक्वल आएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो सर्किट होगा ये भी हमारे पास हैमिल्टन सर्किट होगा। ये ओरियस ने थ्योरम दिया था। ठीक है, ये 18 से 23 मैंने आप लोगों को वीडियो भी सेंड करती थी और मैंने आप लोगों को करवा भी दिए थे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 30 से लेकर 36। उसमें वो कह रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि क्या ये हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। अगर तो ये हैमिल्टन सर्किट है तो आप लोगों ने उसका सर्किट बताना है कि अच्छा ये कौन से सर्किट की वजह से है, और अगर ये हैमिल्टन सर्किट नहीं है तो ये क्यों नहीं है उसके बारे में भी हमने उनको बताना है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ कि ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। हैमिल्टन सर्किट अगर मैं कोई भी लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, ये 4 वर्टिक्स ले लेती हूँ, इन 4 वर्टिक्स को मैं एजेस के थ्रू कनेक्ट करवा देती हूँ। ठीक है, और इनको मैं नाम दे देती हूँ, ये वर्टिक्स हमारे पास ए है, ये वर्टिक्स हमारे पास बी है, ये वर्टिक्स हमारे पास सी है और ये वर्टिक्स हमारे पास डी है। अब अगर मैंने इसको देखना है कि ये हमारे पास सर्किट बना रहा है या नहीं बना रहा हैमिल्टन सर्किट, तो इसके लिए मैं यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सपोज मैं ए वाले वर्टिक्स से चलना स्टार्ट करती हूँ और बी पे चली जाती हूँ। तो इससे ए वाला वर्टिक्स भी हमारा कवर हो गया, बी वाला वर्टिक्स भी कवर हो गया, बी से मैं डी पे जा रही हूँ तो डी वाला वर्टिक्स भी कवर हो गया। हम यहाँ एजिस की बात मैं नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वर्टिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो डी से जब मैं सी की तरफ जाऊंगी तो सी वाला वर्टिक्स भी हो जाएगा। सी से जब मैं वापस ए पे जाऊंगी तो इस सर्किट को मैं कहूंगी कि ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है। अब जरूरी नहीं है कि आपके, अगर मैं लेट्स सपोज एक एज यहाँ पे भी कनेक्ट करवा देती हूँ लेकिन मैं डी से ए पे जा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरे सारे एजेस जो है वो कवर हो रहे हैं या नहीं। एजेस से हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, हमने जस्ट वर्टिक्स को देखना है कि वर्टिक्स हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो सारे वर्टिक्स कवर हो रहे हैं दैट मीन वो हैमिल्टन सर्किट है, अदरवाइज वो नहीं है। और किसी भी सर्किट को हम ट्वाइस विजिट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग ने आयर एजिस और आइलर वर्टिक्स पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने किसी भी पाथ को एज को दोबारा नहीं विजिट कर रहे थे। तो इसमें क्या है, हमने किसी भी सर्किट को दोबारा विजिट नहीं करना।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें देखिए अगर मैं ए से चलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं लेट्स सपोज बी पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो ए वाला जो वर्टिक्स है वो भी हो गया, जो बी वाला वर्टिक्स है वो भी कवर हो गया। अब बी से मैं चली जाती हूँ सी पे, तो सी वाला वर्टिक्स हो जाएगा। सी से मैं आगे एफ पे जाती हूँ तो एफ वाला वर्टिक्स हो जाएगा। एफ से मैं डी पे जाती हूँ तो डी वाला वर्टिक्स हो जाएगा। डी से मैं सी पे ई पे आती हूँ तो ई वाला वर्टिक्स हो जाएगा। लेकिन अब मुझे वापस ई से ए पे जाना है तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे ई से एफ पे जाना पड़ेगा और मैं एक वर्टिक्स को 2 दफा विजिट नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट नहीं होगा। तो इसकी रीजन कौन सी होगी? कि रीजन ये होगी कि ये जो पाथ है सी से लेकर एफ तक, ये हमारे पास इश्यू है, इसकी वजह से हम दोबारा इसको विजिट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो सर्किट है ये हैमिल्टन सर्किट नहीं है। आगे ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों ने बताना है क्या ये हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। तो जरा मुझे बताओ इसका 31 का, अगर मैं ए से चलना स्टार्ट करूं, ए से बी पे, बी से सी पे, सी ओके, से डी पे, डी से ई पे, ई से बी पे। पूरा नहीं हो रहा। तो ये वापस मैं इसको ए पे जा सकती हूँ, तो इसका मीन है कि ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा था अगर हैमिल्टन सर्किट हो तो आप लोगों ने सर्किट बताना है, तो सर्किट हमारे पास कौन सा हो गया? ए, ए से हम लोग गए बी पे, बी से हम लोग गए सी पे, सी से डी, और डी से ई, और ई से वापस ए पे आ गए। तो इसका मीन है कि ये हमारे पास क्या है? हैमिल्टन सर्किट है। यहाँ पे हम पाथ की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं कि सर्किट है तो कौन सा है, अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है। अब 32 पे आ जाए, लेट्स सपोज के आप लोग जरा खुद करके बताओ क्या ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। हम लोग डबल आप क्रॉस लोगों नहीं को कर स्क्रीन सकते मतलब? किसी भी सर्किट को किसी भी वर्टिक्स जो है ना, उन वर्टिक्स को हम डबल क्रॉस नहीं कर सकते। अब देखो 31 में हमारे पास क्या हुआ था, ये वाला एच भी रह गया था और ये वाला एच भी रह गया था। एज को हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे, एज चाहे हमारे कवर हो या ना हो, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है, हम जस्ट वर्टिक्स को रीड कर रहे हैं। और कोई भी वर्टिक्स जो है वो हमारे पास ट्वाइस हम उसको विजिट नहीं कर सकते। हम देखते हैं क्या ये सर्किट है ही नहीं। मैं कलर चेंज करूँ, एफ से मैं स्टार्ट करती हूँ, एफ से मैं गई ई पे, तो ई वाला सर्किट जो है वर्टिक्स वो कवर हो रहा है। फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ डी पे, डी वाला भी कवर हो रहा है। डी से मैं ए पे चली जाती हूँ, ए भी कवर हो रहा है। ए से मैं अगर सी पे आ जाती तो सी पे कवर हो रहा है और डी भी कवर हो रहा है। बट मैं ये सारा कवर तो कर पा रही हूँ, लेकिन बी से अब मैं वापस जो है वो एफ पे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास ई इशू कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एफ से स्टार्ट करती हूँ तो मैं ई पे नहीं आ पाऊंगी, तो ये हमारे पास सर्किट नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? एफ और ई की वजह से, ठीक है, क्योंकि मैं एफ और ई को ट्वाइस विजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। 33 का मैं चाहे जी से शुरू करूँ, किसी भी पॉइंट से शुरू करती हूँ, लेट्स सपोज मैं जी से शुरू करती हूँ तो बी पे गई, बी से मैं ए पे गई, ए से ई पे, ई से डी पे, डी से एफ पे। अब मैं ना तो एफ जी से जी, ये भी नहीं हो ई की सकता। तरफ जा सकती और ना ही वापस आ सकती, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। और किस किस की वजह से नहीं हो सकता? एफ की वजह से। मतलब जिस भी, अगर आप एफ से स्टार्ट करते हो तो आप वापस जी पे नहीं जा सकते, अगर आप ई से स्टार्ट करते हो तब आप एफ पे नहीं जा सकते। आप लोगों ने ये प्रॉपर उसको बताना है कि किस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे या नहीं होगा। ठीक है मैम, ये ओके, तो नहीं अगर मैं होगा। ए से स्टार्ट करती हूँ, ए से बी पे गई, बी से सी, और ये सारा यहाँ पे जी पे आ गए, जी से एफ, एफ से ई, ई से डी। अब डी से मैं ओ पे चली गई, ओ से आई पे, आई से जे, जे से के से क्यू, क्यू से एल, एल से एम, एम से एन। अब एन से मैं पी पे नहीं जा सकती, कोई ऐसा पाथ नहीं है, और ना ही मैं पी से वापस ए पे जा सकती हूँ किसी भी तरीके से। तो इसका मीन है कि ये भी हमारे पास सर्किट नहीं है। के लिए तो लास्ट भी जरूरी है। ये हो अगर वो सकता है। पूछता है कि सर्किट है, अगर तो वो पूछता है कि सर्किट है या नहीं, तब तो हमें लाजमी बताना पड़ेगा उसको वापस लेके जा सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो पूछता है कि अच्छा अगर सर्किट नहीं है तो क्या ये पाथ है, मतलब समटाइम ऐसा भी होता है ना कि एज सारे जो वर्टिसेस हैं वो सारे कवर हो रहे होते हैं, लेकिन जस्ट हम वापस नहीं जा पा रहे होते, तो वो उसका पाथ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पाथ नहीं पूछा हुआ। ये हो सकता है। अब ए से मैं गई सी पे, से मैं ई पे गई, ई से मैं बी पे गई, बी से मैं डी पे आ गए। वर्टिसेस तो सारे कवर हो गए, लेकिन क्या मैं डी से ए पे जा सकती हूँ? नो। नहीं जा सकती, तो ये हमारे पास सर्किट नहीं है।
अगर मैं डी से वापस ए पे जा सकती हूँ तब ये सर्किट है, अदरवाइज ये सर्किट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 36, लेट्स सपोज ए है। ए से मैं स्टार्ट करती हूँ, ए से मैं गई बी पे, बी से गई सी पे, सी से एफ पे, एफ से आई पे, आई से एच पे, एच से जी पे, जी से डी पे, डी से ई पे। अब यहाँ पे एक एज है जो हमें ई से वापस ए पे लेके जा सकता है, ठीक है। तो दैट मीन कि ये हमारे पास सर्किट है। और कौन सा सर्किट है? ए से गए हम लोग कहाँ पे? बी पे, बी से सी से एफ। आप लोग कोई और भी फॉलो कर सकते हो, जहां से भी करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। एफ से हम लोग आई पे गए, आई से एच पे, एच से जी, जी से हम लोग डी पे गए, डी से ई पे और वापस ए पे। तो ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है। और सर्किट कौन सा, ये मैंने ऊपर राइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या उसका पाथ है या नहीं है, हैमिल्टन पाथ। अगर पाथ है तो पाथ बताएं, अगर पाथ नहीं है तो वो किस वजह से पाथ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमने कौन से ग्राफ को रीड करना है? हमने ग्राफ रीड करना है 30 को। ओके, पहले जस्ट वो हमारे पास क्या पूछ रहा था, सर्किट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, पाथ के बारे में पूछ रहा है। तो पाथ, हैमिल्टन पाथ कौन सा होगा? वो पाथ जिसकी वजह से सारे जो सर्किट हैं वो कवर हो जाएं, चाहे वो सर्किट बने या ना बने, लेकिन उससे सारे चीज जो है वो कवर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं ए से शुरू करती हूँ तो ए से मैं जाती हूँ बी पे, बी से मैं चली जाती हूँ सी पे, तो सी वाला वर्टिस भी हो गया। सी से एफ पे जाती हूँ, एफ से डी पे गई, डी से ई पे गई। सारे वर्टिसेस तो इसमें कवर हो रहे हैं। यहाँ पे ए कवर हो गया, यहाँ पे फिर मैं इस पे आई तो बी कवर हो गया, बी से मैं सी पे गई तो सी कवर हो गया, सी से एफ पे गई तो एफ वाला वर्टिक्स कवर, एफ से डी पे गई तो ये वाला वर्टिक्स कवर, और डी से ई पे आई तो ये वाला वर्टिक्स कवर। वर्टिक्स तो सारे कवर हो गए। हाँ, इसका सर्किट नहीं है, बट पाथ तो बन गया ना। पाथ वो वाला पाथ है कि जिसकी वजह से हम सारे जो वर्टिसेस हैं वो कवर कर पाए। और वो कौन सा पाथ बना है? ए से बी, बी से सी, सी सी से से एफ। एफ, एफ से डी, डी से ई। तो अभी दोनों चीजें समझ आ गई हैं कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 31 है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें हमने 31 को रीड करना है हैमिल्टन पाथ के लिए। तो 31 को देखते हैं। 31 अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ तो ए से मैं बी पे जाती हूँ तो ये वाला जो वर्टिक्स है वो कवर हो जाता है, ठीक है। बी से मैं जाती हूँ सी पे तो ये वाला वर्टिक्स कवर हो जाएगा। सी से मैं आती हूँ डी पे तो ये वर्टिक्स कवर हो जाएगा। डी से मैं ई पे जाती हूँ तो ये वर्टिक्स कवर हो जाएगा। तो इसका मीन है कि ये भी हमारे पास हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। और पाथ कौन सा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी। मैं यहीं पे इसकी डायरेक्शन लगा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और डी से ई। तो ये हमारे पास इसका हैमिल्टन पाथ हो गया। मैम हैमिल्टन पाथ में दोबारा उसी वर्टिक्स पे विजिट करना जरूरी होता है या नहीं? जैसे अगर ए से शुरू हुआ है तो ए पर ही खत्म हो, इस तरह तो नहीं होता ना इसमें? जो सर्किट होता है, सर्किट में हम जहां से शुरू करते हैं उसी वर्टिक्स पे हमें दोबारा जाना होता है। बट जो पाथ होता है, पाथ ये होता है कि हम जस्ट उस सारे वर्टिक्स को कवर कर लें, वापस जाना जरूरी नहीं है। ओके मैम। ओके, 32 जो है वो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें एफ से स्टार्ट करते हूँ तो एफ से मैं जाती हूँ ई पे। तो ये हमारे पास एफ से मैं जाती हूँ ई पे तो ये दोनों हमारे वर्टिक्स हो जाएंगे। ई से मैं डी पे जाती हूँ तो ये वाला हो जाएगा। डी से मैं ए पे जाती हूँ तो ये वाला वर्टिक्स कवर हो जाएगा। ए से मैं बी पे जाती हूँ तो ये वर्टिक्स कवर हो जाएगा। और बी से जब सी पे आती हूँ तो ये वाला वर्टिक्स भी हमारे पास कवर हो जाएगा। मीन सारे इसके वर्टिक्स जो है वो कवर हो गए। दैट्स मीन के दिस इज हैमिल्टन पाथ। ओके, एग्जिस्ट कर रहा। नहीं ये नहीं बनता। ओके, अगर मैं लेट्स सपोज ए से जाती हूँ बी पे, बी से मैं जाती हूँ सी पे तो ये कवर हो जाएगा। सी से अगर मैं ई पे जाती हूँ तो मैं वहां पे जाके स्टक हो जाती हूँ, मैं वापस नहीं आ पाती। तो ये हमारे पास जो है आइलर पाथ इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 34 का पाथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इसका करेगा मे बी। चलो ट्राई कर लेते हैं। ए से बी पे गए,
बी से सी पे, सी से एच पे, एच से जी, जी से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से ओ, आई, जे, के, क्यू, एल, एम, एन। तो यहाँ पे पी वर्टिक्स जो है वो हमारा रह गया, तो जिसकी वजह से ये भी, इसका भी पाथ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ए से मैं जाती हूँ बी पे, तो ये वाला वर्टिक्स कवर, बी से मैं ई पे आती हूँ तो ये वाला वर्टिक्स कवर, ई से मैं सी पे जाती हूँ तो ये वर्टिक्स कवर, सी से मैं डी पे जाती हूँ तो ये वाला वर्टिक्स कवर। तो दैट मीन इसका पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। और कौन सा पाथ है? ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से डी। डी। हैमिल्टन पाथ। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखें तो हमने ये पहले भी देख चुके हैं कि ये सर्किट है। जो सर्किट होता है तो जाहिर सी बात है उसका पाथ तो लाजमी एग्जिस्ट करता है। ए से बी पे तो ये कवर, बी से सी पे ये वाला वर्टिक्स कवर, सी से एफ ये वाला वर्टिक्स कवर, एफ से आई ये वर्टिक्स कवर, आई से जे सॉरी आई से एच ये वर्टिक्स कवर, एच से जी ये वर्टिक्स कवर, एच से जी से डी ये वर्टिक्स कवर और डी से ई ये वाला वर्टिक्स कवर। तो सारे वर्टिक्स जो है वो हमारे पास कवर हो गए। दैट मीन्स ये इसका हैमिल्टन पाथ है। और कहाँ से हैमिल्टन, कौन सा हम लोगों ने पाथ लिया? वो लिया ए से बी, बी से सी, सी से डी और एंड सो ऑन। यस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 47। 47 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास 4 ग्राफ दिए हुए हैं। 4 ग्राफ को वो कह रहा है कि आप लोग बताओ कि क्या ये डिराइक विद थ्योरम, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, क्या ये उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास हैमिल्टन है सर्किट या नहीं है। दूसरा हमने ओरेस थ्योरम से बताना है, क्या ये ओरेस से हमारे पास सर्किट बन रहा है, हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। दूसरा हमने जो हैमिल्टन सर्किट का जो एक्चुअल मेथड यूज कर रहे थे उससे बताना है कि क्या ये हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है। बेसिकली हमने हैमिल्टन सर्किट है या नहीं है इस चीज को जानने के लिए 3 मेथड पढ़े हैं। तो हर ये जो चारों ग्राफ बने हुए हैं, इन चारों ग्राफों को हमने उन्हीं 3 मेथड से बताना है कि क्या ये है या नहीं है। अब जो हमारे पास ड्राइक है, ड्राइक हमें ड्रेक बोलो या ड्रेक है, ठीक है। तो ये ड्रेक ने हमें क्या कहा था? ड्रेक ने हमें कहा था कि अगर आप लोग की हर वर्टिक्स की, ईच वर्टिक्स की डिग्री लो, ठीक है, तो वो जो डिग्री है वो हमारे पास आनी चाहिए, या तो ग्रेटर आनी चाहिए या फिर इक्वल आनी चाहिए, किससे? जितने भी वर्टिक्स हैं उनके हाफ से। ये मैं बता देती हूँ। ड्रेक ने हमें क्या कहा था? ड्रेक ने कहा था कि आप लोग जितने भी वर्टिक्स हैं आपके ग्राफ में, हर वर्टिक्स की जो डिग्री है वो हमारे पास या तो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, या फिर हमारे पास इक्वल होने चाहिए, किससे? वर्टिक्स जितने भी है वर्टिक्स के हाफ के, ठीक है। तो ये हमें ड्रेक ने कहा था। यही चीज अगर हम लोग प्रूव कर लेते हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है तो दैट मीन कि वो हमारे पास क्या है? हैमिल्टन सर्किट है, अदरवाइज वो नहीं है। तो अभी यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्रेक के हिसाब से देखूं तो ए वाला ग्राफ है, ए के इस पॉइंट की डिग्री कितनी है हमारे पास? 1 और 2 है। मैम आपने इस पॉइंट ग्रेटर की के डिग्री आगे क्या बोला था? ग्रेटर देन या इक्वल टू। ग्रेटर देन या तो मतलब उससे बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। n/2 का मतलब है कि n जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब ए जो ग्राफ है इसकी हम सब की डिग्री देख लेते हैं। उस पॉइंट की डिग्री हमारे पास 2 है, इस पॉइंट की डिग्री हमारे पास कितनी है? 3। इस पॉइंट की डिग्री हमारे पास 2 है और इस पॉइंट की डिग्री 2 है और इस पॉइंट की भी डिग्री हमारे पास क्या है? 3 है, ठीक है। अब ड्रेक ने क्या कहा था? ड्रेक ने कहा था कि हर वर्टिक्स की जो डिग्री है वो हमारे पास टोटल वर्टिक्स के हाफ के बराबर या फिर उससे बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे टोटल वर्टिक्स काउंट कर लेते हैं। एक वर्टिक्स हमारे पास है 5 है। एक, ये वर्टिक्स 2, ये 3 5 और ये 4। तो 5 का हाफ हमारे पास कितना होता है? 5 को हम 2 पे 2.5 डिवाइड कर देते तो 2.5 होता है। तो ये जितने भी वर्टिक्स आए हैं उनका क्या है? 2.5 से बड़ी या उसके इक्वल है डिग्री। अब देखो, अगर इस वर्टिक्स को देखिए, इस वर्टिक्स की डिग्री हमारे पास कितनी है? 2 है। तो 2 जो है वो 2.5 से छोटा है, यानी कि ये नहीं है पॉसिबल। इसकी भी हमारे पास 2.5 से ये भी छोटा है। तो किसी एक का भी छोटा आ जाए दैट मीन कि वो हैमिल्टन सर्किट हमारे पास नहीं है। ओके। ड्रेक ने कहा था कि जितने भी आप लोग वर्टिक्स यूज कर रहे हो उन सब की डिग्री जो है वो इससे ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओरे ने हमें क्या कहा था? उसने कहा था कि आप
किसी भी दो एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स की डिग्री को ऐड करो तो वो हमारे पास टोटल वर्टिक्स के या तो ग्रेटर आनी चाहिए या फिर इक्वल आनी चाहिए। तो मैं एक वर्टिक्स को कह देती हूँ कि यू है और दूसरे वर्टिक्स को मैं कह देती हूँ कि वो हमारे पास क्या है, बी है। नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स यानी कि जो साथ साथ ना हो, ठीक है, जो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो। मैम जो ऊपर वाला तो ये अगर ड्रैग वाला है ना, जो हाँ n जी, बाई टू ऊपर होता वाला है ड्रैग ट्रैक वाला, वाला, दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है? दूसरे वाला ओरे का। ओके मैम ये कि ओरे अगर मैं सर्किट इसको का वी बता वन दीजिए। कह, हाँ जी अभी ओरे का बता रही हूँ। इसको मैं V1 कह देती हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं V2 कह देती हूँ, इसको मैं V3 इस वर्टिक्स को कह देती हूँ, इसको मैं V4 कह देती हूँ और इसको मैं V5 कह देती हूँ। और अब हमने क्या क्या नॉन एडजेसेंट देखते हैं। अगर मैं V4 की बात करूँ तो V4 जो है वो V1 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये नॉन एडजेसेंट नहीं है। V4 V2 से भी कनेक्टेड है, V4 V5 से भी कनेक्टेड है, बट V4 जो है वो V3 से कनेक्टेड नहीं है। तो मीन मैं इन दो वर्टिक्स को ले सकती हूँ। V4 की डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है। V3 की डिग्री कितनी है, 2 है। अगर मैं इन दोनों डिग्रीज को ऐड करती हूँ तो 3 प्लस 2 हमारे पास कितना होता है, 5। और टोटल वर्टिक्स भी हमारे पास 5 है। तो मीन यस ये पॉसिबल है इस वर्टिक्स के लिए, ठीक है। लेकिन हमने इसके सारे वर्टिक्स चेक करने हैं, तो V4 के लिए तो ये पॉसिबल है। अगर मैं अब इसके लिए V1 के लिए चेक करती हूँ तो V1 V2 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये नहीं ले सकते। V1 V4 से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो मैं इसको भी नहीं ले सकती। बट V1 जो है वो V3 से और V5 से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए देख लेते हैं। V1 की डिग्री कितनी है, 2। टू V3 की डिग्री कितनी है, 2। टू V4 V5 की डिग्री कितनी है, टू 2। तो अगर मैं V1 और V3 को ऐड करती हूँ तो 2 प्लस 2 हमारे पास कितना बनता है, फोर 4। और 4 जो है वो ना तो ग्रेटर है 5 से और ना ही इक्वल है। तो मीन ये ऑरेल के जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग भी ये हैमिल्टन सर्किट नहीं है। ओके, दूसरे वाला दोबारा देख लेते हैं। दूसरे वाला बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसे वर्टिक्स आप लोग, मतलब जितने भी उसके अंदर नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स है ना, उनकी डिग्री लो, उनकी डिग्रीज को सम करो, क्या वो टोटल वर्टिक्स से ग्रेटर या इक्वल आती है या नहीं। अगर तो वो ग्रेटर या इक्वल आ जाती है तो दैट्स मीन वो हैमिल्टन सर्किट है, अदरवाइज वो हैमिल्टन सर्किट नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा, इस वाले को और इस वाले को देखा। इन दोनों की जब डिग्रीज को मैं ऐड करती हूँ तो वो हमारे पास 4 आ रही है, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स से कम आ रहा है। तो दिस मीन्स के ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट नहीं है। नहीं। ओके, तीसरा जो है वो हमारे पास है कि हैमिल्टन, जो जैसे हम लोग ऑलरेडी डिग्री दूसरा पाथ की वजह से करते हैं कि एक जगह से शुरू किया और वापस उसी जगह पे आके एंड कर दिया, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो दैट मीन वो हैमिल्टन सर्किट है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करती हूँ, यहाँ से इस सर्किट इस वर्टिक्स पे जाती हूँ तो ये वाला पाथ कवर, यहाँ से इस पे जाती हूँ ये वाला वर्टिक्स कवर, इस पे गई ये वर्टिक्स कवर, इस पे आई ये वर्टिक्स कवर और इससे वापस इस पे चली गई। दैट मीन कि ये हैमिल्टन सर्किट है उसकी जो ओरिजिनल वाली डिफाइन है उसकी बेस पे। बट ये ड्रेक की थ्योरम से भी ये हमारे पास जो है सर्किट नहीं है और ओरे के थ्योरम से भी ये हमारे पास सर्किट नहीं है। बट हैमिल्टन सर्किट जो हम लोग ओरिजिनल उसका मेथड यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ये हमारे पास हैमिल्टन सर्किट है। तो सर्किट है। ठीक है, तो यही काम मैंने ए के लिए किया, यही बाकी सब के लिए करना है। बी के लिए आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको सी के लिए अब करवा देती हूँ। अगर मैं सी की बात करूँ तो सबसे पहले तो सी की डिग्री देख लेते हैं कितनी है, 3 है। इस पॉइंट की डिग्री वो भी 3 है, इस पॉइंट की डिग्री 4 है, इस पॉइंट की डिग्री 3 है और इस पॉइंट की डिग्री भी हमारे पास 3 है। इसको मैं वर्टेक्स को कह देती हूँ, लेट्स सपोज ए कह देती हूँ, इसको मैं बी कह देती हूँ। आप लोग ना V1 और V2 ही कह दीजिएगा, इसको मैं सी कह देती हूँ और इस वर्टेक्स को मैं डी कह देती हूँ। अब हमने डायरेक्ट में हमें क्या कहा था कि हर वर्टिक्स की जो डिग्री है वो हमारे पास वर्टिक्स से हाफ होनी चाहिए। तो वर्टिक्स इसमें टोटल कितने हैं, 5 है। 5 का हाफ आप लोगों को पता है कितना होता है, 2.5, ठीक है। तो अब देखो हर वर्टिक्स जो है वो देखो 3 3 और 4 4 है। हर वर्टिक्स की डिग्री हमारे पास 2.5 से बड़ी है ना। यस मैम। यस यस
ड्रेक के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सर्किट है। यस, दिस इज अ सर्किट। क्लियर? ओके। अब ओरे के थ्योरम के हिसाब से देख लेते हैं। ओरे हमें क्या कहते हैं? ओरे ने ये कहा था कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं। अब देखो अगर मैं इस वाले ए वर्टेक्स को देखती हूँ तो ए बी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सी से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, सॉरी डी से कनेक्टेड है, सेंटर वाले से भी कनेक्टेड है, बट वो सी से कनेक्टेड नहीं है। तो डी की डिग्री कितनी है? ए की डिग्री कितनी है? 3। सी की डिग्री कितनी है? 3। 3 + 3 हमारे पास कितना हो गया? 6। और 6 हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स से कम होना चाहिए। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं वर्टिक्स के? 5 है। तो 6 हमारे पास जो है 5 जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो दैट्स मीन के ये हमारे पास ओरे के थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ये सर्किट है। यहाँ पे मैंने एक को चेक किया, आप लोग इस वाले पॉइंट को भी चेक कर सकते हो, सभी पॉइंट्स को चेक कर सकते हो। इन पॉइंट्स के लिए भी सेम होगा। इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। 3 + 3 6 है। तो 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स से बड़ा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। तो दैट मीन कि ये ओरे के थ्योरम हमारे पास सर्किट बन रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं तीसरे तरीके से। तीसरा ये है कि हैमिल्टन वाला ओरिजिनल तरीका पाथ वाला फॉलो करना है। तो देखते हैं इसके लिए वो सर्किट बनता है या नहीं। इस पॉइंट से मैं यहाँ पे गई, ये पाथ कवर, इस पे गई ये वाला वर्टेक्स कवर, इस पे गई ये वर्टेक्स कवर, और इस पे गई ये वर्टेक्स कवर, और घूम के वापस उसी पे आ गए। तो दैट्स मीन कि ये इस बेस पे भी ये हमारे पास जो है वो हैमिल्टन सर्किट बन रहा है। मैम थैंक यू। आप लोगों के जो बुक में आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन बताए थे वो इतने ही बताए थे कि इतने करने हैं। तो इस हिसाब से ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है।